जीवन में उतारो, जियो उसको, अपना चरित्र बनाओ ऐसा। राम जी ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो। कृष्ण ने जो किया वो तो कर भी नहीं सकते, कोई क्या कोई करेगा कृष्ण, इसलिए कृष्ण ने जो कहा है गीता में वो करो, राम जी ने जो किया है वो करो। रामचरित्र एक एक राम का, रामायण का पात्र देखो आप, एक से एक दिव्य पात्र, त्याग की मूर्तियां हैं महाराज, आदर्श की मूर्तियां। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुति कीर्ति, चार। महाराज कहते हैं कि दशरथ जी महाराज धर्म है तो धर्म के चार पुत्र हुए हैं, चारों वेद मानो प्रकट हुए हैं। आज अयोध्या में चार वेद प्रकट हुए हैं, ऐसा आनंद उत्सव। धीरे धीरे बड़े होते हैं, विश्वामित्र जी महाराज के साथ में पधारते हैं, उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं, जनकपुर जाकर के और धनुष भंग करते हैं, जानकी जी के साथ विवाह होता है, चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। फिर आते हैं दशरथ जी महाराज राम जी को युवराज पद देने की तैयारी करते हैं, परंतु कई दो वरदान मांग लेती है और उसी वरदान के परिणाम स्वरूप भगवान राम वनवास स्वीकार करते हैं, वनवास में पधारते हैं। कई लोग कैकेयी को बहुत बुरा कहते हैं, कैकेयी ने बहुत बुरा किया। संतों कुछ भी भक्तों किया हो, भले कैकेयी ने एक काम कैकेयी ने बहुत अच्छा किया कि राम को वन में भेज दिया तो राम बन गए। राम केवल राम थे और वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अगर राम महलों में रहते तो और राजाओं की तरह, परंतु राम वन में गए और ऐसे ऐसे लोगों को गले लगाया बरा जो अछूत मानते थे, गुहराज, निषाद, केवट, जिनको लोग अछूत मानते थे, घरों जिनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, भगवान राम ने उनको अपने गले लगाया। चित्रकूट में प्रभु ने लीला की, चित्रकूट रघुनंदन छाए मरा। चित्रकूट में तो राम जी छा गए। लगभग 12 वर्षों तक भगवान चित्रकूट में रहे। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, पंचवटी में गीधराज, जटायु, गीधराज, जटायु जिसकी परछाई को लोग बुरा मानते थे, भगवान उसको अपना पिता के समान आदर दिया। वहीं पर रावण साधु का वेश बना करके आता है, सीता जी का हरण करता है। सीता जी की खोज करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं। जटायु जिनको पंख काट दिए थे रावण ने, भगवान उनको मुक्ति प्रदान की। माता सबरी 10,000 वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। गुरु महाराज ने कहा था, सबरी एक दिन राम तेरी कुटिया में आएंगे। आज कहीं से सूचना मिल गई सबरी को, आज मेरे राम आ रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए अयोध्या नाथ की, जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो। देखिए राम जी का आवागमन हुआ है, तो हमारे रामद्वारा में यदि राम जी आए तो सब खड़े होकर अपनी हाजिरी एक बार दे दें, भगवान राम का आवागमन करें। ओ मेरी
आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और आज रामद्वारा में जब भगवान राम पधार रहे हैं तो शबरी कैसे बोल रही है? हो राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, हो राम आएंगे तो आंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए अयोध्या नाथ की, जय हो, राम जन्मभूमि की, जय हो, और राम मंदिर बनवाने वाले मोदी जी की। जय हो। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राम जन्मभूमि की, जय हो, सनातन धर्म की। जय हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सहारा हो। ओ चरणी हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के और मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सधराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मैं तो रुच
के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर कर कर जयकार लगाइए, बोलिए राम जन्मभूमि की जय हो, सनातन धर्म की। जय हो। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। ओ राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, रामलला सरकार की। भगवान सबरी की कुटिया में पधारते हैं, सबरी धन्य होती है। ऐसे ऐसे लोगों को भगवान ने गले से लगाया, अपनाया। महाराज, जिनको लोग अछूत मानते थे, तभी तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। फिर हनुमान जी महाराज पधारते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी सीता जी की खोज करके आते हैं, भगवान सेना लेकर के पधारते हैं, रावण का उद्धार करते हैं और विभीषण जी को लंका का राजा बनाते हैं। विमान पे बैठ करके फिर अयोध्या पधारे और फिर जो है राम राज्य प्रारंभ होता है। उसी दिन महाराज वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया। बोले राजाधिराज रामचंद्र भगवान की। राम जी का राज्य आज भी आदर्श है। राज्य हो तो बोला कैसा, बोले राम राज्य। राम राज्य की कल्पना आज भी करते हैं, परंतु राम राज्य कब आएगा? जब तक सबके मन में प्रेम भाव, ये ऊंच नीच भेदभाव जब तक नहीं मिटेगा, तब तक राम राज्य आना संभव नहीं है। हमारे अंदर तो इतना भेद भरा है महाराज, चाहे जातिगत भेद हो, वर्णगत भेद हो। जब तक हम ये नहीं मिटाएंगे, तब तक राम राज्य आने वाला नहीं। राम राज्य सबको सादर, सब ऐसा राम राज्य की कल्पना सब करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन, वाल्मीकि रामायण में विस्तार से राम कथा आई है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आपको राम कथा सुना रहा हूं। और अब मैं आपको आगे कृष्ण की तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा भागवत का मुख्य जो उद्देश्य है भगवान कृष्ण की लीला गाना। नारद जी ने यही तो कहा था व्यास जी को कि आपने सब देवताओं के गुण गाए, परंतु भगवान कृष्ण के गुण अभी तक नहीं गाए, बस एक बाकी रहा। जैसे सूर्य वंश में भगवान राम जी का अवतार हुआ, ऐसे ही चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा,
चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से नहुस, नहुस से यदु, और उसी यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। यदु वंश में महाराज सूरसेन नाम के राजा हुए मथुरा के। सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी महाराज, और वसुदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो देवताओं ने बाजे बजा बजा करके अभिनंदन किया था। बोलिए वसुदेव जी महाराज की। इसलिए वसुदेव जी का एक नाम पड़ा आनक दुंदवी, दुंदवी बजाए ना, इसलिए आनक दुंदवी। महाराज इनके जो है 13 पत्नियां थी। सातों उग्रसेन जी के छोटे भाई देवक की 7 पुत्रियां इनके जो है पत्नियां थी। इसके अलावा और भी कुल 13 पत्नियों का वर्णन भागवत में आया। वसुदेव जी पहले क्या संतान नहीं होती थी ना, तो बहुत विवाह करते थे राजा लोग। तो महाराज कहते हैं कि जो है फिर भी जो है उनके कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार से बोले कि जो है महाराज सबसे आखिर में जो विवाह हुआ वो हुआ देवकी के साथ, और उनकी सबसे बड़ी जो पत्नी उनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के द्वारा बलराम जी महाराज का अवतार हुआ, और देवकी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और संक्षेप में महाराज सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा सुनाई कि भगवान ने अवतार लिया, फिर लीलाएं की, और जो है वो सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हुआ। परीक्षित जी ने बोला प्रभु जैसे राम कथा सुनाई वैसे कृष्ण कथा मत सुना देना। कृष्ण भगवान की लीला में विस्तार से सुनना चाहता हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से मेरा जीवन बचा है। हाँ, नहीं तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं तो मरा ही था, मर ही चुका था। भगवान की कृपा से मुझे जीवन मिला है, और हमारे वंश को बचाने वाले भी भगवान श्री कृष्ण हैं। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो हमारे दादाओं की रक्षा कौन करता? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। महाराज सुखदेव जी बोले राजन 4 दिन हो गए, तुमने अभी तक जलपान भी नहीं किया, और कृष्ण की कथा अगर कहना प्रारंभ कर दिया तो फिर बीच में विश्राम नहीं होगा। इसलिए एक काम करो, कुछ जलपान कर लो। महाराज परीक्षित जी बोले प्रभु आपके मुखारबिंद से जो अमृत पी रहा हूं, ये भागवत रूपी अमृत पी रहा हूं, न मुझे भूख लग रही है और न मुझे प्यास लग रही है। बस ये अमृत है, आप तो ये अमृत पिलाओ, मुझे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है। महाराज सुखदेव जी बोले भैया श्रोता हो तो ऐसा, हाँ, तब कथा का आनंद आता है। हाँ, ये तो हर 5 मिनट में खड़े हुए बीच में उठ के रवाना हुए तो वक्ता भी सोचे कि महाराज कहां फंस गए। बोले श्रोता हो तो ऐसा होना चाहिए महाराज। इसलिए हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा था भैया आहार ऐसा हल्का करो कि कम से कम 3 घंटे तो बैठ सके एक आसन पर, उठना नहीं पड़े बार बार बीच में। महाराज देखो सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज 4 दिन हो गए, 5वां दिन लग गया, जलपान तक नहीं किया। ऐसा रस आ रहा था कथा में परीक्षित जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन तुम्हारे जैसा श्रोता हो ना तो वैसे तो आनंद आता है। बोले कि महाराज ये ज्ञान गंगा है भागवत, और जब से ये भागवत गंगा प्रकट हुई है तब से वो भागीरथी गंगा की महिमा थोड़ी कम हो गई। 2 गंगा है, एक भागीरथी गंगा और एक भागवती गंगा। वो भागीरथी गंगा तो आपको जाना पड़ेगा, वहां आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा, आपको गंगोत्री गौमुख जहां गंगा बहती है आपको जाना पड़ेगा। और ये भागवती गंगा की विशेषता क्या है, ये चल करके आपके यहां पर आई है। देखो गुजरात में जाना है, गुजरात से जाना था, गुजरात में आई आपके बांसवाड़ा में। हमारे आदरणीय नरसिंह भाई पटेल बरोड़ दाहोद जिला अपनी धर्म पत्नी की पुण्य स्मृति में, ललिता बहन उनकी पुण्य स्मृति में करा रहे हैं।
और वास्तव में देखो आज योग है, आज हम भगवान राम कृष्ण का महोत्सव मना रहे हैं और आज ही के दिन ललिता बहन का स्वर्गवास हुआ। तारीख के हिसाब से आज तारीख जो है 10/11/2018 में, अभी तो 24 चल रहा है, 10/11/2018 को ललिता बहन का स्वर्गवास हुआ। तिथि का योग तो नहीं मिला परंतु तारीख का योग मिला है। इसलिए जो है महाराज उनकी पुण्य स्मृति में ये गंगा आपके बांसवाड़ा में आई है। तो ये विशेषता है कि आपको चल के जाने की जरूरत नहीं है, भागवती गंगा स्वयं आपके घर में आती है, आपके गांव में आती है, गली में आती है, ये विशेषता है। इसलिए संत कहते हैं जब से भागवती गंगा प्रकट हुई है तब से शायद वो गंगा की महिमा थोड़ी कम हो गई। उस गंगा में डुबकी लगाने वाला मर सकता है परंतु इस गंगा में डुबकी लगाने वाला तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है महाराज। इसमें जितना डूबोगे उतना आनंद आएगा। हाँ, उसमें तो किनारे किनारे ठीक है, किनारे पर ही लोग सांकड़ पकड़ के, हाँ, परंतु ये भागवती गंगा में डुबकी लगाओ, जितना डूबोगे उतना आनंद आएगा। इसमें बार बार घड़ी नहीं देखना, और आज तो देखना ही मत। हाँ, भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, इसलिए अगर 5-10 मिनट विलंब भी हो जाए तो एक प्रार्थना है कि बीच में उठ के जाना मत, आपका घर कहीं नहीं जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका घर वहीं मिलेगा जहां छोड़ के आए। इसलिए बोले कि जो है महाराज आज भगवान कृष्ण का, अरे तुम्हारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो कितना खुशियां मनाते हो, आनंद मनाते हो। यहाँ तो महाराज भगवान श्री कृष्ण का अवतार प्राकट्य हुआ, राम जी का प्राकट्य हुआ है। इसलिए डूबो इस आनंद में, इस खुशी में, इस आनंद के, जितना डूबोगे उतना आनंद आएगा। भगवान का नाम ही आनंद है, सच्चिदानंद। अगर आनंद है तो भगवान की कथा में है, आनंद है तो भगवान के नाम में है। बाकी दुनिया में तो खाली कहने का है, थोड़ी देर ठीक है लगो आपको बोले, बाकी है नहीं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन तुम्हारे जैसा श्रोता हो तो कहने का आनंद आता है, कथा कहने में आनंद आता है। वो गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, स्नान करने वालों को, दर्शन करने वालों को और आचमन करने वालों को। ये गंगा भी 3 को पवित्र करती है, कहने वालों को, सुनने वालों को, और अगर कोई अनुमोदन भी कर दे कि नहीं नहीं बहुत अच्छी कथा हो रही है तो उसका भी कल्याण हो जाता है महाराज। अनुमोदन करने वालों का भी कल्याण करती है भागवती गंगा, कहने वाले का भी कल्याण, सुनने वाला का भी कल्याण, और कोई न सुन सके और खाली समर्थन ही कर दे, अनुमोदन ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो कई लोग टांग खींचने वाले भी है, क्यों पैसा खर्च करते बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कहने वाले। समर्थन तो करना दूर रहा, विरोध करते हैं। इसलिए महाराज ये भागवती गंगा जितना डुबकी लगाओगे उतना आनंद आएगा। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, जिस समय महाराज वसुदेव जी का देवकी के साथ विवाह हुआ, उनका जो ये कंस की चचेरी बहन थी, उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री। कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत प्यार करता था। बोले मैं अपनी बहन को खुद छोड़ने जाऊंगा ससुराल। रथ में बिठाया और छोड़ने के लिए रवाना हुआ। वहीं मथुरा में ससुराल था। आधे रास्ते पहुंचा कि उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तो इतनी खुशी से छोड़ने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तुझे मारने वाला होगा। ये बात सुनते ही कंस को क्रोध आ गया, इसी का बेटा मुझे मारने वाला। एक काम करता हूं, इसी को मार के खत्म कर देता हूं, तो बेटा ही कौन न रहेगा, बांस ने बजेगी बांसुरी। अरे तलवार निकाल ली और देवकी के बाल पकड़ करके घसीट करके रथ से नीचे पटक दिया। मारने की तैयारी करने लगा तो वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया। भोजराज, कंस क्या कर रहे हैं, आपकी छोटी बहन है, छोटी बहन पुत्री के समान होती है, क्यों हत्या का पाप ले रहे हो? मैं आपको वचन देता हूं कि इसके जो भी संतान होगी मैं आपको लाके सौंप दूंगा, पैदा होते ही सौंप दूंगा, जो आपकी इच्छा हो जो करना। कंस की बुद्धि परिवर्तित हो गई, विचार के बात तो ठीक है,
एक काम करते, जो बच्चा पैदा होगा पैदा होते ही मार देंगे। वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया, जाओ घर। 1 वर्ष पूरा होने पर एक बच्चा हुआ। महाराज वसुदेव जी उसको लेकर के कंस के महल में गए, बोले ये पहला पुत्र हुआ देवकी के। कंस ने विचार किया, आकाशवाणी ने क्या कहा था, 8वां, ये पहला है, क्यों मारे, छोड़ो इसको, जाओ ले। वसुदेव जी एक काम करना, 8वां जब हो तब लिया ना। इधर वसुदेव जी बाहर निकले, इधर से पता नहीं नारद जी कहां से आगे घूमते घूमते कमल का फूल लेकर। नारायण 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 नारायण। कंस बोला, नारद जी महाराज कैसे पधारना हुआ? बोले भैया संतों का क्या है वैसे, हाँ ऊंट और संत जिधर मुंह करे उधर ही चल पड़े। हाँ, आगे घूमते घूमते एक बात बताओ, ये वसुदेव जी अपने नवजात बालक को लेके क्यों आए? कंस ने सारी कथा सुनाई। महाराज आकाशवाणी हुई थी, देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारने वाला होगा, ये पहला था तो मैंने छोड़ दिया। नारद जी कमल का फूल घुमाते कहने लगे, बताओ इसमें से 1 नंबर की पंखुड़ी कौन सी है और 8 नंबर की पंखुड़ी कौन सी है? अब जहां से पिनो वहीं से पहली 8वीं हो जाएगी। बोले आप क्या कहना चाहते हो, क्या सबको मारूं? नारद जी बोले मारने की बात मैं क्यों करूं भैया, मारना की बात, एक बात बता रहा था। नारायण 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 करके नारद जी विदा हो गए। कंस ने विचार किया, बात तो सही है, अब गिनती कहां से शुरू करे पता नहीं, अगर उधर से गिनती शुरू करे तो इधर 8वां। हाँ, उस काली का क्या भरोसा, गिनती कहां से शुरू करे। महाराज दौड़ के गया कंस और वसुदेव जी के गोद से छीन लिया उस बच्चे को और पत्थर पर पटक करके मार दिया। वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। 1-1 वर्ष के अंतराल से 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें बलराम जी महाराज माता के देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, योग माया एक काम करो, बलराम जी को देवकी के गर्भ से हटा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। रोहिणी जी रहती थी नंद बाबा के यहां पर, नंद गांव में, गोकुल में। महाराज जो है वहां पर स्थापित कर दिया और बोले कि जो है इधर मैं अवतार लूंगा तो तुम कन्या बन करके यशोदा जी के यहां पर प्रकट हो जाना, अदला बदली कर लेंगे सब, और तुम मेरा ये काम करोगी तो दुनिया में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। महाराज योग माया ने बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और वहां जो है नंदगांव में महाराज बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की। इधर भगवान स्वयं श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आकर के विराजमान हो गए। कंस ने देखा देवकी का तेज चमकने लग गया, समझ गया हाँ अब मेरा काल आया। प्रतीक्षा करने लगता, धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। भादवा का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात्रि का समय, लगभग आधी रात का समय, लगभग 12 बजे का समय। आकाश में चंद्रमा, चंद्रवंश में अवतार लिया ना भगवान ने। राम जी ने सूर्य वंश में अवतार लिया तो सूर्य की समय में 12 बजे दिन में, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में अवतार लिया तो चंद्रमा को दर्शन देने के लिए रात को 12 बजे। महाराज सुखदेव जी कहते राजन रात को 12 बजे का समय लगभग जब हुआ, उस समय महाराज वातावरण इतना शांत हो गया बिल्कुल एकदम से, और इतना जो है आकाश में निर्मल हो गया। कमल के फूल रात में नहीं खिलते हैं, परंतु आज तो रात में कमल के फूल खिलने लगे। कामधेनु गायों के थन से अपने आप दूध की धारा टपकने लग गई। ब्राह्मणों की यज्ञ वेदियां अपने आप ही प्रज्वलित हो गई। ऐसी प्रसन्नता का वातावरण हुआ। जैसे ही कांटा 12 बजे पर आया और उसी समय भगवान 4 भुजानाथ बन करके प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुजनाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जेल में ही भगवान चतुर्भुज नारायण बन करके प्रकट हुए। माता देवकी वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की, प्रभु हमने तो बेटा मांगा था, आप तो बाप बन के आए। भगवान बोला है छोटे बच्चे बन जाओ। राम जी भी 4 भुजानाथ बन के आए थे, फिर वो तो माँ की प्रार्थना पर बालक बने।
भगवान कृष्ण भी, हाँ, राम कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, अवतार हुआ है। भय प्रगट कृपाला, प्रगट हुए हैं। स्तुति करते हैं। भगवान बोले माता जी घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। आपने पहले मेरे जैसा पुत्र मांगा था कि आप जैसा पुत्र हो, तो मेरे जैसा तो दुनिया में है ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बनूं। आपने 3 बार बोला था कि आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो पहले वामन बन करके आया, फिर राम बन के आया, और अब कृष्ण बन करके आया। 3 बार आपने मांगा, तो मैं 3 बार आपका पुत्र बन करके आया। अगर आपको भय लगता हो तो घबराओ मत, मैं बालक तो बन जाऊंगा, परंतु बात बता दूं, आपको डर लगता हो तो मुझे यहां से गोकुल पहुंचा देना, नंद यशोदा के यहां पर, और वहां कन्या का जन्म हुआ है, उसको लेके आ जाना। वसुदेव जी बोले महाराज हमारे तो हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी है, यहाँ तो ताले लगे हैं, पहरेदार बैठे हैं सबके सबको, हम कैसे बाहर जाएंगे, आपको गोकुल कैसे पहुंचाएंगे। भगवान बोले उसकी चिंता आप मत करो, मुझे गोद में लेके तो देखो। ऐसा कह करके भगवान एकदम छोटे से बालक बन गए, और जैसे ही महाराज वसुदेव जी ने गोद में लिया कि वो अपने आप ही सब ताले भी खुल गए, और हाथ पांव की जो बेड़ियां थी वो सब अपने आप टूट गई। खुल गए सारे की ताले, होए क्या बात हो गई। खुल गए सारे की ताले, होए क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। था घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। था घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान का जन्म हुआ है, बैठे बैठे आनंद नहीं आएगा। हमारे घर में जब बच्चा होता है तो हम कैसे खुशियां मनाते हैं, तो भगवान की खुशी के लिए नाच नाच कर हम भगवान का अभिनंदन करें। था मन दीवाना जन्म लिए गाना, द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहर बिठाना, कैसा था जुल्म का ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मारने का डर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए कैसी रात हो गई। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो, बाल कृष्ण गोपाल की। जय हो।
नित काले पड़े थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले। वसुदेव ने शाम को उठाया था, टोकरी में शाम को बिठाया था। गोकुल गाय हर्षाए कैसी बात हो गई, गोकुल गाय हर्षाए कैसी बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। जय। मेरा सब बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए। वसुदेव जी महाराज भगवान को टोकरी में बिठाकर अपने सिर पर धारण करके यमुना को पार करते समय यमुना का जल बढ़ता है तो भगवान ने अपने चरण बढ़ाए और यमुना जी ने भगवान के चरण धोए, फिर जल वापस नीचे उतरा। महाराज नंदगांव पहुंचते हैं। रात्रि का समय था, सब लोग सो रहे थे और यशोदा के बगल में भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया और जो योग माया कन्या बनकर के प्रकट हुई थी उसको अपने टोकरी में लेकर वापस मथुरा पधार गए। जेल में भीतर प्रवेश करते ही वापस दलवा ताले लग गए, दरवाजे अपने आप लग गए, हाथ पांव में बेड़ियां अपने आप लग गई। हमारे संत कहते हैं भैया देखो ये कथा क्या कहती है कि भगवान को धारण किया था तो बेड़ियां खुल गई और माया को धारण किया तो बेड़ियां लग गई। मतलब अगर भगवान को आप अपने हृदय में बिठाओगे तो आपकी 84 लाख बेड़ियां टूट जाएगी साहब, जन्म मरण का चक्र मिट जाएगा। और माया के चक्कर में पड़ गए तो फिर तो बस जेल में ही सड़ना है। हाँ फिर मोह क्या है, जेल ही है संसार। इसलिए धारण करना हो तो भगवान को अपने मन में बिठाओ, माया को मन में मत बिठाओ। हाँ माया को अच्छे काम में लगाओ। माया बुरी नहीं है, उसका उपयोग मन में नहीं बिठाना। हाँ कई लोग खाली तिजोरी में रख के दिन भर गिनते ही रहते हैं। हाँ, 99 हो गया, 1,000 करना है, 1000 करना है, लाख करना है, करोड़ करना है, अरब करना, खरब करना, कर जोड़ते ही जोड़ते रहते। जोड़ना नहीं है, उसको अच्छे काम में लगाते जाओ। माया का उपयोग करो, सदुपयोग। माया मन में बिठाने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान को अपने हृदय में धारण किया। योग माया को लेके जेल में पहुंचे, वो कन्या रोने लगी। कंस को समाचार मिला, दौड़ा दौड़ा आया और देवकी की गोद में से कन्या को छीन लिया। देवकी कहने लगी भैया ये तो कन्या है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको तो छोड़ दे, तूने मेरे सब बेटों को मार दिया। परंतु कंस को दया नहीं आई। उस कन्या को मारने के लिए ऐसे ऊपर उठाया, जैसे ही ऊपर उठाया कन्या हाथ में से छूट करके आकाश में अंतर ध्यान होकर के और अष्टभुजाधारी दुर्गा देवी बन गई। बोलिए दुर्गा मात की। अरे मूर्ख तो मुझे क्या मारेगा, क्यों तुझे मारने वाला तेरा काल तो कहीं प्रकट हो चुका है। ऐसा कह करके वो देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस ने विचार किया, मनुष्य झूठ बोले से बोले, देवता भी झूठ बोले। महाराज वसुदेव देव से माफी क्षमा मांगा, मेरे अपराध क्षमा करो। वसुदेव जी बोले जो होना था सो हो गया। उनको जेल से छोड़ दिया, घर चले गए। कंस अपने महलों में चला गया। इधर सुबह 4 बजे महाराज कहते हैं कि जो है नंद बाबा तो यमुना के किनारे बैठे बैठते अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक माला फेर रहे थे। महाराज नंद बाबा की छोटी बहन थी सुनंदा। सुनंदा जो है वो 4 बजे लगभग जो है भीतर गई देखने के लिए, अभी तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे होने की तैयारी। परंतु महाराज जैसे ही जाकर के देखा तो वहां तो श्याम सुंदर भगवान जो है मैया यशोदा के बगल में सो रहे हैं। यशोदा को भी नींद आ रही है। महाराज उसी समय जो है वो सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
बोले बहन क्या किस बात की बधाई? लाला भयो है, लाला लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो। महाराज नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, अपने गले का सोने का हार बधाई में बहन को दे दिया। अरे बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। अरे यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। अरे बाजो रे सोहन थाल, बधाई सारा भगता ने, बाजो रे सोहन थाल, बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यो आंगन धन्य हुयो है, आज यो आंगन धन्य हुयो है, कृष्णचंद्र अवतार लियो है, कृष्णचंद्र अवतार लियो है। आज यो आंगन धन्य हुयो है, आज यो आंगन धन्य हुयो है, कृष्णचंद्र अवतार लियो है, कृष्णचंद्र अवतार लियो है। नाचो 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 रे दे दे ताल, बधाई सारा भगता ने, नाचो रे दे दे ताल, बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। अरे यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। बोलिए बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा होयो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। ओ बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने। यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। ओ यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। खुश खबरी आ सबने सुनावा, खुश खबरी आ सबने सुनावा, खुश खबरी आ सबने सुनावा, पीछे नगरिया सबने सुनाओ, नाचा झूमा मौज मनावा, नाचा झूमा मौज मनावा। ओ नाचा झूमा और मनावा। ब्रज में हुयो नंदलाल, जय हो। भगता ने। ब्रज में हुयो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने। यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने।
में अंगनो अंगना में पलनो, महला में अंगनो अंगना में पलनो, महला में अंगनो अंगना में पलनो, महला में अंगनो अंगना में पलनो, पलना में झूल रहो नंद जी को ललनो, पलना में झूल रहो नंद जी को ललनो, और पलना में झूल रहो नंद जी को ललनो, पलना में झूल रहो नंद जी को ललनो। नजरा उतारा बार बार बधाई सारा भगता ने, हो नजरा उतारा बार बार बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा संता ने, बधाई सारा यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने, यशोदा ने जायो नंदलाल, बधाई सारा भगता ने, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बहनों को बधाई हो बधाई, बधाई हो, भाइयों को बधाई हो बधाई, बधाई हो, संतों को बधाई हो बधाई, बधाई हो, भक्तों को बधाई हो बधाई, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई। बधाई हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। पूरे ब्रज में बधाइयां बन रही है। हाँ, बधाई लेके जाना मत अब हो। हाँ, अभी थोड़ा देर विराजो। हाँ, अभी आरती से भी देखो, अभी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अभी तो उत्सव बाकी है पूरा, अभी तो खाली बधाई बंटी है। अभी अपने स्थान ग्रहण करें सभी माताओं से निवेदन। हाँ, अभी बहुत सारी बधाई बाकी है, मैंने रखी है संभाल के भी। हाँ, अभी तो बधाई बहुत सारी बांटनी बाकी है, इसलिए सभी माताओं से निवेदन अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज पूरे ब्रज में आनंद और उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान चार भुजानाथ विश्वनाथ भगवान प्रभु प्रकट हुए हैं। पूरे ब्रज में खुशियां और आनंद जो है मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के आनंद का उत्सव आप भी मनाएं। भगवान का नाम ही आनंद है। हाँ, इसलिए सच्चा आनंद भगवान के नाम में, भगवान की कथा में आता है। सज्जनों, पूरे ब्रज में खुशियां मनाई जा रही है। बिजली के करंट की तरह पूरा समाचार फैल गया 84 कोस ब्रज में। जहां देखो वहां जयकारा हो रहा। बोलिए बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। चारों तरफ जय हो जय हो जय हो। ऐसा अद्भुत आनंद आज नंद घर आनंद भयो, क्या बताएं। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। देखिए, भगवान का जन्म हुआ है तो पुरुष वर्ग भी गरबा खेलेगा और महिलाएं भी गरबा खेलेंगी, क्योंकि पुरुषों का विचारों का नंबर ही नहीं आता है। थोड़ी सी जगह पुरुषों के लिए भी छोड़े। और सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के जन्म का आनंद लें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय
ગોપાલ તને ચાંદની રાતે રમાડો એ હાથામાં ઘૂંઘરડો વગાડો એ હાથામાં ઘૂંઘરડો વગાડો પ્રભાતમાં આવીને રે જગાડે પ્રભાતમાં આવીને રે જગાડે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે. ઝૂલે રે ગોપાલ તને મોર પીઠે મુકુટ પહેરાવ ગોપાલ તને મોર પીઠે મુકુટ પહેરાવ કી તારા કેળી કાંદોરો પહેરાવ કી તારા કેળી કાંદોરો પહેરાવ ગોપાલ તને સોને પારણીએ ઝુલાવ ગોપાલ તને સોને પારણીએ ઝુલાવો ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ઝુલાવે ગોકુલની ગોપીને ઝુલાવે ગોકુળની ગોપી રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ઝુલાવે ગોકુલની ગોપીને ઝુલાવે ગોકુલની ગોપી રે નંદલાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે ગોપાલ મારો પારણીએ ઝૂલે बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय बहुत ही आनंद और उत्सव के साथ भगवान श्री कृष्ण का श्री राम जी का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया. आज की कथा को अब हम विराम देने जा रहे हैं. कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला, गोचारण लीला और गोवर्धन लीला, बड़ी दिव्य भगवान की बाल लीलाएं हैं. आप सभी से फिर निवेदन, कथा का समय 2 बजे है, आप समय पर पधारें. केवल 3 दिन शेष बचे हैं, इसलिए आप समय पर पधार कर भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद लें. इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं.
बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय। बस थोड़ी देर आरती प्रसाद लेकर फिर जाएं। आरती और प्रसाद, आरती छोड़ना, जीवन में कभी भगवान का काम अधूरा नहीं छोड़ना। केवल 5-10 मिनट की बात। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हमारे मेड़ता धाम के भावी पीठाधीश और बांसवाड़ा के संत सभी के चरणों में नमन। पिछले 5 दिनों से भागवत के कथा अमृत का पान करने वाले आप सभी भक्तों को नमस्कार। ये बहुत तपोभूमि है, यहाँ कथाएं होती हैं, दूसरे ज्ञान होते हैं, रोज कोई न कोई संस्कार तो होता ही है इस बांसवाड़ा की तीर्थ रामद्वारा धाम पर बांसवाड़ा जिले में जितने भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, सनातन की रक्षा के, हमारी संस्कृति की पुनर्स्थापना के और सनातन पे प्रहार करने वालों को रोकने के, उन सभी में पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद रहता है। तो उनकी आज्ञा से मैं 3 सूचनाएं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपके साथ वो सूचनाएं प्रदान कर रहा हूं कि आप भी उनका सहयोग करें। आज हमने बहुत आनंद से भगवान श्री राम का और कृष्ण का जन्म दिवस मनाया, पर इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो रोज राम राम करते थे, जय राम जी की बोलते थे, पर आज उनको राम राम बोलने से रोका जा रहा है और बहुत से उसकी दुर्बुद्धि से उनके साथ हो गए हैं। जो अभी बहन ने बताया था, जो राम जी को लाए हैं, पर वो जो राम जी को लाने वाले के साथ नहीं हो रहे, हम तो घर संवार रहे हैं, पर वो जो शबरी माता के बहुत से बेटे अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे हैं राम जी के लिए कि हम तो राम जी के नहीं हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। उन्हें सबको सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि की देवी गायत्री माता की, बहुत सौ को तो ऐसी दुर्बुद्धि है, वो तो कहते हैं मलेरिया मिटाएंगे, डेंगू मिटाएंगे, है ना, और ऐसे के ऐसे ही सनातन धर्म को मिटाएंगे। उन सबको सद्बुद्धि देने के लिए बुद्धि की देवी गायत्री माता का एक मंदिर बांसवाड़ा में बन रहा है, गायत्री शक्तिपीठ। प्रताप सर्कल से आगे उदयपुर रोड पर बाएं हाथ की तरफ 23 तारीख शनिवार, इसी महीने की 23 तारीख शनिवार को प्रातःकाल 9 बजे से भूमि पूजन का कार्यक्रम है, 1 बजे से प्रसादी है। तो आप सप्त भक्त लोगों के, महाराज जी को तो मैं निवेदन कर रहा हूं, पर सब भक्त लोगों के भी चरण वहां पड़ेंगे तो वो हमारे कार्य में बहुत उत्साह होगा। अभी जैसा मैंने बताया कि हमारे जो राम जी के भगत थे, शबरी माँ की संतानें हैं जो 2 वर्षों से राम जी को देख रही थी, उनकी संतानें अब आजकल जय राम जी की नहीं बोलती। उनके लोगों ने सिखाया तुम जय जोहार बोलो और तुम कह दो कि हम तो हिंदू नहीं हैं, हम महिषासुर मर्दनी माँ के भक्त नहीं हैं, हम तो महिषासुर की औलादे हैं, महिषासुर को अच्छा मानने वाले हैं। ऐसा बहुत काम अपने गांव गांव में हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं, महाराज तो वहाँ जाते भी हैं कुशलगढ़ के उन क्षेत्रों में। तो उस कुशलगढ़ में पिछले करीब 10-20 साल से 1000 हमारे जो भील बंधु हैं, जनजाति के बंधु हैं, उन्होंने वेद की रीति से यज्ञ करके, जीववर्धन जी शास्त्री यहाँ वनवासियों में काम करने वाले थे, उनके संयोजन में यज्ञ करके और शादी करी थी। तो उन सबको इस कठिन समस्या में ये बताने के लिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वनवासी तो हिंदू नहीं है, उनको बताने के लिए कि ये सब हमारा वेद भगवान की प्रार्थना करके, वेद के मंत्र बोल कर और अग्नि की साक्षी में जिन्होंने पानी ग्रहण किया, उनका एक बार फिर से 251 कुंडी यज्ञ का आयोजन कुशलगढ़ में 28 और 29 दिसंबर को होगा। उस सब में भी आप पधारें। और बाकी तो यहाँ बहुत एक्टिविटी होती हैं, बड़े बड़े महापुरुष जिनको हम जानते नहीं उनको बताते हैं महाराज जी की। जैसे आज भी एक दत्तोपन ठेंगड़ी जी करके थे, आज अपनी आंवला नवमी है, महाराज जी यहाँ वृक्ष भी लगाते हैं। तो आप सब राम द्वारा की कथा के अलावा भी जो गतिविधियां हैं उनमें आइए, उन्हीं से हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। मैं एक बार फिर पूज्य महाराज जी को चरण स्पर्श करते हुए उनकी सेवा में ये निमंत्रण देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जी। अब हमारे बीच में एक सनातन की सेवा करने वाले भाई श्री त्रिभुवन जी व्यास हैं, वे भी पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे। भाई त्रिभुवन जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रभु श्री राम की। बहुत प्रभु श्री राम के घर लौटने का वक्त आने वाला है जनवरी महीने में, बहुत जोर शोर से उसकी तैयारी करिए, अपने घरों को सही में सजाइए। पिछली बार हमने जैसे बांसवाड़ा सजाया था ऐसा फिर सजाना है, और ये बड़ा कार्यक्रम है, एक दिन का नहीं,
हफ्ते भर तक मोहल्ले मोहल्ले में घरों घरों में चलना चाहिए बांसवाड़ा में। और ऐसा ही आज तो भगवान का जन्म हुआ है, धरती पर अवतरित हुए हैं, कल हम उनको 56 भोग धराएंगे। तो आप में से जो जो बहनें बंधु भोग के लिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लाएं, उनका स्वागत है। प्रभु श्री भगवान को भोग लगाने का पुण्य लाभ करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय। आरती के लिए सभी भाई माता बहन खड़े हो जाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की आँखियन को तारो, गोपियन को प्राणन ते प्यारो, गोपियन को प्राणों से प्यारो। इन पे प्राण ने छावर कीजे, इन पर प्राण प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोले मैया, कनवा कह कर बोले मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, राम मुदित मन लेत बलैया। कह जविनैनन में भर लीजे, हे जविनैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर सुगण कन्हैया, श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खिवैया, ब्रज जन को नव नीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तर बोलने मधुर सुहावे, को तरि बोलने
मधुर सुहावे सघन संग के लत सुख पावे सघन संग के लत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम निजारविंद भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय श्री सुख सागर जी महाराज की जय श्री मनीराम जी महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय हर हर महादेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय
भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु देव की